नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। सम्राट चौधरी पर आरोपों की बौछार, उसके ठीक बाद पवन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा से मिलना और उसके बाद अमित शाह से मिलना, जेपी नड्डा से मिलना, ये कहे जो एक संयोग नहीं है, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग इसकी है। स्क्रिप्ट इसकी तैयार लगता है पिछले 1-2 महीने से की जा रही थी और अब वो फिल्मांकन के रूप में धीरे धीरे सतही तौर पे आता है। आपने देखा होगा, जो पहले सम्राट चौधरी पे कहीं जो एज छुपाने का आरोप लगता है, उसके अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें जो हत्या का अभियुक्त का आरोप लगता है, तीसरे में शिल्पी गौतम जो काफ़ी चर्चित कांड था पटना का, उसमें मुख्य संदिग्ध अभियुक्त के रूप में उनका नाम लिया जाता है प्रशांत किशोर के द्वारा। और एक तरह से लंबे चौड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो प्रशांत किशोर एक तरह से कहें अभियान चलाए हुए हैं एनडीए के खिलाफ, और एनडीए के ही 5 नेता, जिसमें 4 बीजेपी के हैं और 1 जेडीयू के हैं, और उनके खिलाफ वो लगातार आरोपों की बौछार कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की बौछार एक कहें जो सोची समझी साजिश के तहत, या कहें स्क्रिप्ट इसकी बहुत अच्छी से बुनी गई है, लिखी गई है, और जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जो सम्राट चौधरी के खिलाफ जो आरोप लग रहा है, किसी बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने उसकी खिलाफत नहीं की। और खिलाफत कितने की? जो बीजेपी का मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल, उसने यहाँ की। अशोक चौधरी के खिलाफ जो आरोप लगे, उसकी खिलाफत किसने की? छोटू सिंह जैसे नेता ने। और उसके बाद नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया, जो भाई जांच जिस पे आरोप लगा है, जांच वही, उसको ही जवाब देना चाहिए। एनडीए के दूसरे घटक दल जो है, जैसे चिराग पासवान भी कह दिए, जो भाई जिस पे आरोप लगा है वही जांच दे। लेकिन हम अब उस अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के आरोपों पे हम नहीं जाना चाहते। हम अभी जो एक कहानी हमको जो समझ में आ रही है, उस कहानी के समझ के तहत ये समझने का प्रयास मैंने किया है और आपको भी हम कर रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, वहीं से पवन सिंह खड़ा होते हैं। पवन सिंह खड़ा होने का विरोध एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया जाता है। जब सब कुछ हो जाता है, नॉमिनेशन हो जाता है, 7 या 8 दिन बाकी रहता है वोटिंग के, उससे एक दिन पहले पवन सिंह को बीजेपी से हटाया जाता है। मतलब आप 1 महीना पहले नहीं हटाया जाता है, वो ठीक चुनाव से 7 दिन पहले, जिसका असर कहें जो आरा की सीट पे भी पड़ा, क्योंकि पवन सिंह राजपूत वोटरों में उनकी पकड़ है, उनके फैंस हैं, और जिसका असर अगर वो खड़ा हुए और उसके बाद उन्हें हटाया गया, उससे नाराज राजपूत वोटरों ने कहें जो आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, मतलब पूरे शाहाबाद और मगध में कहें जो राजपूत नाराज हो गए। इधर उपेंद्र कुशवाहा को जो हार का अपना जो था, जो उनका जो वो हार सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी शाहाबाद में कहें जो कुशवाहा से वोटर नाराज हो गए, तो कुशवाहा और राजपूत की नाराजगी से शाहाबाद और मगध में एनडीए पूरी तरह से समाप्त हो गई। कोई उनका सीट नहीं, मतलब वो बचा पाई, न बक्सर, न सासाराम, न काराकाट, न आरा, न औरंगाबाद। केवल मगध की एक गया केवल जीत पाई, और जहानाबाद भी ये लूज कर गए, वहाँ से भी चंद्रवंशी जी हार गए और सुरेंद्र यादव वहाँ जीत गए। लेकिन अब इसके पीछे सम्राट एंगल क्या है? कहा जा रहा है सम्राट के ही समर्थन से पवन सिंह वहाँ खड़ा हुए थे, और सम्राट को सह प्राप्त था अपने ऊपर वाले माफ कीजिएगा, अधिकारी नहीं, ऊपर के नेताओं, शीर्ष नेताओं से, क्योंकि उस समय ऊपर के शीर्ष नेताओं के टारगेट पे आरके सिंह थे, और आरके सिंह की हार हुई और उपेंद्र कुशवाहा की भी हार हो गई, तो उसका पुरस्कार सम्राट चौधरी को मिला। आप सभी ने देखा किस तरह से वो पुरस्कृत किए गए। लेकिन ये एक कहें जो कल पवन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा से मिलना, एक कहें जो एक तरह से संयोग नहीं था, एक प्रायोजित था। और एक तरह से कहें जो सम्राट चौधरी जब पुरस्कृत किए गए, तो अपने कैबिनेट में, अपने बीजेपी में इस कदर मजबूत होकर उभरे, जो किसी की बात नहीं सुनते थे, और किसी की बात नहीं सब सुनते थे। जब कहें जो उपेक्षा की बात जब शीर्ष नेताओं तक पहुंची, तब शीर्ष नेताओं को लगा जो कहीं सम्राट चौधरी भविष्य के लिए महिषासुर न साबित हो जाए पार्टी के लिए। तो वैसी स्थिति में तब हुआ जब अब सम्राट को किनारा लगाया जाए, तो फिर कैसे हुआ? तो अगर अपने ही पार्टी के दल के द्वारा अगर किनारा लगाया जाता, तो दल की भी छिछी होती। तो वैसी स्थिति में
जहाँ तक जानकारी है, लोग कह रहा है जो ये प्रशांत किशोर जो लगातार कहें आरोपों की बौछार उन्हीं लोगों पे कर रहे हैं, बीजेपी के उन्हीं लोगों पे कर रहे हैं। जब एनडीए अगर बहुमत में आता है तो ये चारों वैसे लोग हैं जो सीएम की दावेदारी गुटबाजी करके प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे ही इसी में मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल जैसे लोग हैं जो यही चार नेताओं पर केवल और केवल प्रशांत किशोर, आपने देखा होगा इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैबिनेट है नीतीश कुमार की, यही 4 से 5 लोग केवल पहले दिन से ही और आज तक टारगेट में हैं। वैसे तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगध के एक मंत्री भी थे, मिथिलांचल के भी एक मंत्री थे, कहें जो और भी कई लोगों के नाम थे लिस्ट में जो प्रशांत किशोर के लिस्ट में, लेकिन अब वो कहें जो उसका इतिश्री हो गया। अब कहें जो एक तरह से इतना ही नहीं, अब आरके सिंह का भी जो था विरोध वो भी शुरू हो गया था। आरके सिंह का विरोध भी उसी समय शुरू हुआ जिस समय अमित शाह का दौरा होने वाला था, गृह मंत्री अमित शाह का। ठीक अमित शाह के दौरे के दिन उन्होंने सोशल मीडिया पे आके कह दिया जो वो एक राजपूतों की अलग पार्टी बनाएंगे, शाहबाद मगध में उनकी पार्टी मतलब वो लड़ेंगे। बीच में उन्होंने एक तरह से कहे जो वो भी मैं सुनवाता हूँ कि वो किस तरह से एक अपनी मीटिंग में, छोटी सी मीटिंग में ही लोगों को कह रहे हैं जो भाई आरा और औरंगाबाद और सासाराम बक्सर में राजपूतों की अच्छी जमात है और राजपूत की अच्छी जमात है तो क्यों ना अपनी पार्टी अलग बनाई जाए। और उसको लगा जो अब पार्टी को लगा जो आरके सिंह भी अगर अलग हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा पहले से नाराज हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले से ये कहते रहे जो पवन सिंह की उम्मीदवारी की जांच करवाई जाए, जो पवन सिंह की उम्मीदवारी के पीछे आखिर कौन है। तो लेकिन अब कहें जो आरके सिंह भी पवन सिंह के कारण को, आरके सिंह और पवन सिंह में आपने देखा होगा बीच में एक फ़ोटो आया था, एक्स पर आया था, आरके सिंह के एक्स पर जो पवन सिंह और आरके सिंह की मुलाकात। तो पवन सिंह आरके सिंह जब एक हो रहे थे और आरके सिंह जब नई पार्टी बनाने की बात कर रहे थे तब बीजेपी के शीर्ष नेताओं को लगा जो अब अगर बीच में अगर नहीं इंटरफेयर करेंगे तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। अब पवन सिंह को ही मनाया गया। पवन सिंह को पहले अब सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी से इसलिए मिलवाया गया क्योंकि पवन सिंह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नाराज अगर बिहार में कोई थे तो उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का पांव छूकर आशीर्वाद दिया गया। तब जाकर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कहें जो सबको जाके सबके साथ मिलवाया गया। तब जाकर ये मामला शाह में कि उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, आरके सिंह मतलब कहें जो अब शाहाबाद और मगध में कुशवाहा और राजपूत को तत्काल साधने में एनडीए सफल दिख रही है। और सफलता उम्मीदवारी और वोट में कितना तब्दील होगा वो तो नवंबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तत्काल कुशवाहा और राजपूत समाज को कहें जो एकजुट करने में एनडीए ने अपने आप को एक तरह से कहें जो जीत हासिल की है। अब आते हैं सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी का क्या होगा? सम्राट मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल। सम्राट चौधरी मतलब कहें जो एज छुपाने के मामले में और एज छुपाकर बेल लेने के मामले में वो बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जजमेंट पंजाब के एक मामले में 27 महीने तक एक व्यक्ति एज छुपा करके बाल सुधार गृह में रहा और जबकि वो उस समय बालिग था, लेकिन एज छुपा करके वो बाल सुधार गृह में 27 महीने रहा। उसके बाद वो मेयर बना। मेयर बनने के बाद उसके विरोधी ने वो कागजात निकाले। कागजात निकालने के बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में उस नेता ने से कहा कि आप जितना दिन पहले बाल सुधार गृह में बिता के आए हैं, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे, उतना दिन पहले आप जेल में बिता करके आइए, तब मैं आपकी बात कुछ सुनूंगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला अब देखना है। जो अब सम्राट चौधरी के इस मामले में यहाँ तक प्रशांत किशोर कह रहे हैं जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, तो वैसी स्थिति में सम्राट का क्या भविष्य है अब उनके पार्टी के ही आला कमान, आला नेताओं के हाथ में। लेकिन अभी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है। जो खेल अभी चल रहा है इसमें अभी कई दांव और पड़ेंगे, कई दांव और ऐसे आपको देखने को मिलेंगे चुनाव खत्म होते होते तक, जिसमें हम और आप दोनों आश्चर्य करेंगे आखिर ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सम्राट और अशोक चौधरी के मामले में आप किसी बड़े नेताओं के मुंह से एक शब्द प्रतिक्रिया आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। इसी से आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए जो कैबिनेट के लोग, जो नीतीश कुमार के कैबिनेट के लोग, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष हो जेडीयू के संजय झा, वो भी अशोक चौधरी के बारे में नहीं बोले। दिलीप जायसवाल तो अध्यक्ष ही हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी
सीएम हैं, मंगल पांडे भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संजय जायसवाल भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोगों पर इस तरह के आरोप लग गए जो अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री के रूप में ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे कभी, अगर एनडीए की सरकार बनती है। एकदम फ्रेश और न्यू चेहरा होगा बिहार बीजेपी का, जो अगर सीएम के रूप में प्रोजेक्ट होता है तो। वैसे चुनाव तो लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के चेहरे पे, लेकिन बाय द वे अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो बीजेपी का सीएम अगर बनेगा तो ये चार चेहरे पर इतने आरोप लग चुके होंगे, लग चुका है, तो ये चारों अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक कहें जो पूरी तरह से एक प्लांटेड, ये कहें स्क्रिप्टेड, ये जो कहें जो वेल स्क्रिप्ट, ये पूरी कहानी है जो अब धीरे धीरे परत दर परत खुल के सामने आ रही है। इस पर नज़र रहेगी दर्शकों हमारी लगातार, हम जैसे जैसे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।